हेलो दोस्तों, तो मैं हूं सुधांशु कुमार यादव। आज लेकर आया हूं 12th क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम आप लोग का पूरा विश्वास दिलाते हैं, हम गारंटी है कि आपको इससे बाहर, जो कि एक चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग जो कि पीडीएफ मतलब कि नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरी टेलीग्राम लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उस पर ज्वाइन हो जाइए। आप लोग को मतलब जो कि नोट्स है, पीडीएफ जितना भी है वो मिलती रहेगी आपको। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। और आप लोग अगर नए आए हैं तो वीडियो पूरा देखें और समझें, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। उससे पहले कुछ नोट्स में लिखा गया है वो पढ़ लेते हैं। क्लास 10th एंड क्लास 12th के सभी प्रकार के नोट्स पाने के लिए जुड़े हमारे यूट्यूब परिवार स्टडी विथ मस्ती पर। धन्यवाद। हेलो, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है, जो मेरा क्वेश्चन है 1 नंबर, बोल रहा है कि एक स्ट्रेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है। तो आप लोग हम बता दें कि एक स्ट्रेट कूलम बराबर अगर पूछे, ठीक है, तो आपको 1/3 गुने 10⁻⁻9 बताना है। कितना बताना है? यहाँ पे देखिए बताया गया है 1/3 गुने 10⁻⁻9। अगर यही पूछे एक कूलम आवेश बराबर कितना, जो कि एब्सोल्यूट कूलम मतलब होता है, तो बस कुछ नहीं, 3 गुने 10⁻9 होता है। इतना बात का ध्यान रखना है जब पूछे एक स्ट्रेट कूलम बराबर। ठीक है, तो एक स्ट्रेट कूलम बराबर 1/3 गुने 10⁻⁻9। और अगर पूछे एक कूलम आवेश, यानी एक कूलम आवेश बराबर पूछ दे, तो जो कि स्ट्रेट कूलम होता है वो 3 गुने 10⁻9 होता है। इसका विपरीत होता है एकदम। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर बोल रहा है विद्युत आवेश का क्वांटक, यानी ESU मात्रक में होता है, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम जो कि होता है। तो इसका होता है क्वांटक में 4.78 गुने 10⁻10 होता है। कितना? 4.78 गुने 10⁻10 होता है। ठीक है, और देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। कैसा होता है? स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। और हम इससे पहले वाले क्वेश्चन आपको हम बता दिए हैं कि एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है। तो जब एक कूलम आवेश बराबर पूछे कोची में, एब्सोल्यूट कूलम में, तो 3 गुने 10⁻9। लेकिन यही पूछे खाली कि एक स्ट्रेट कूलम बराबर, यानी स्ट्रेट कूलम दे दे और कूलम पूछ दे तो 1/3, और अगर कूलम दे दे और स्ट्रेट कूलम पूछ दे तो 3 गुने 10⁻9। ठीक है, ये है मेरा 4 नंबर क्वेश्चन हुआ। और हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, मेरा अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कि एक मिनट 5वां नंबर क्वेश्चन है, समान आकार के दो वस्तुओं पर क्रमशः 8 कूलम और -2 कूलम का आवेश है। दोनों को एक दूसरे से सटाकर अलग अलग रखने से प्रत्येक पर आवेश होगा। तो देखिए ये एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल हम अभी इसमें नहीं बल्कि दूसरे वीडियो बनाएंगे, उसमें न्यूमेरिकल का सिर्फ वीडियो रहेगा, उसमें हम बता देंगे आप लोग को। ठीक है, उससे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अनावेशित वस्तु को बिना किसी दूसरे वस्तु में स्पर्श किए आवेशित कैसे किया जा सकता है? तो देखिए ये क्या आता है? प्रेरण विधि द्वारा। ठीक है, बिना किसी में जो कि स्पर्श किए अगर उसमें हमको अगर आवेश प्रवाहित करवाना है तो वो प्रेरण विधि द्वारा होता है। कौन विधि द्वारा? प्रेरण विधि द्वारा। ठीक है, इसको हम संधारित्र में अच्छी तरीके से बताएंगे, संधारित्र के जब बताएंगे तो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रेरण विधि। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए में है कि जो कि यहाँ पे ध्यान ही देना है, ऐसा फिगर वाला क्वेश्चन बहुत बार मतलब पूछ देता है कि क्या करना क्या ना होता है। देख लो, कभी कभी फिगर दे देगा, बोल देगा ऐसे इंडिकेट कर देगा, मतलब कि इससे इंडिकेट का मतलब हुआ कि जब बाहर के तीर का जो कि दिया हो तो समझ जाना है कि ये प्लस मतलब बता रहा है कि
कोई के मतलब आवेश दे रहा है, ठीक है, लेकिन जब तीर है जो कि अंदर रुखे बताता हो, अंदर रुखे दर्शा रहा हो, ठीक है, गोला की ओर दर्शा रहा हो, तो वहाँ पे यही दर्शाता है कि मतलब किसी से आवेश को ग्रहण कर रहा है। तो वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो कि 7 नंबर क्वेश्चन का ए है जो कि ग्रहण कर रहा है यानी ले रहा है, ठीक है। तो ले जो कि ग्रहण करेगा आवेश उसमें ऋणात्मक, और बी भी है जो कि ले ही रहा है, ठीक है। तो दोनों का हो जाएगा ऋणात्मक यानी माइनस माइनस, ठीक है। देखते हैं अब हम आगे का क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋणावेश है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान अवस्था में मतलब कि कितना होगा, ठीक है। तो इसका होगा 6.25 गुने 10⁻18 से अधिक होगा। कितना? 6.25 गुने 10⁻18 से अधिक होगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एसआई पत्ती में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। धातुओं का परावैद्युतांक होता है, तो धातुओं का परावैद्युतांक होता है जो कि अनंत होता है। क्या होता है? धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। आप लोग को बता दें जितना भी इस चैप्टर का क्वेश्चन है लगभग हम 50+ ही लाए हैं। तो इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन इसमें हम आपको गारंटी देते हैं 100% कि इससे बाहर नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे 11 नंबर क्वेश्चन। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश जो कि है वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? केवल और केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है, ठीक है। एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। कह रहा है यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? तो याद रखना कि जब भी 2 आवेशों के बीच की जब दूरी आधी होता है तो उसके बीच में बल लगता है, वो बल हो जाता है 4 गुना। कितना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकली बनाने के लिए दिया जाएगा तो सीधा उसको 4 से गुना कर, ठीक है, 4 गुना हो जाएगा वो। तो देखते हैं आगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आर दूरी से विलग 2 आवेशों के बीच बल F लगता है, ठीक है। यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए। सेम क्वेश्चन है 12 नंबर पे। हम क्या बताएं कि वो 4 गुना हो जाता है ना। तो यहाँ पे बताओ क्या बोल रहा है। आर से जैसे आर से विलग 2 आवेशों के बीच बल F लगता है, ठीक है। यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए तो आवेश यहाँ पे मान दुगुना कर देंगे तो आवेश मान दुगुना यानी 4 हो जाएगा। और वो मतलब कितना 4 गुना होता है यानी 4 × 16, ठीक। कितना हो जाएगा यहाँ पे? ध्यान यहाँ पे देना है। 2 था पहले आवेश, 2 यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब 4 कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो यानी 16, टोटल 16 F कितना लगेगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी 16 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आधारित था प्रश्न। और हम देखते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है एक बिंदु आवेश से और दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। तो ये आपको बता दें ये व्यंजक है, ठीक है। यह एक प्रकार का व्यंजक है जो कि प्राप्त करना होता है। इसका ये हो जाएगा 1/4πε0 × Q/r², ठीक है। इसका हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का बी। अब हम देखते हैं आगे। ये है जो कि असाइनमेंट है मेरा, जो कि ऑफलाइन कोचिंग चलता है। मेरा कोचिंग जो कि है वो हमारे गांव में चलाते हैं हम। वही इसी का असाइनमेंट से हम सोचे कि क्यों ना वीडियो बनाकर डाल दिया जाए जो कि इस लॉकडाउन में बच्चों को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो देखिए आगे किसी आवेश से, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, सॉरी 1 मिनट। देखिए कह रहा है किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो अनंत दूरी पर, ठीक है, क्या बोल रहा है? अनंत दूरी पर, है ना। अनंत दूरी पर आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाता है, वो शून्य हो जाता है। जैसे अनंत दूरी बोलता है वहां पे, वैसे वहां पे क्या होता है? शून्य हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगते विद्युतीय बल Fe एवं गुरुत्वीय बल Fg का अनुपात Fe/G
Fe/Fg होगा। क्या होगा? तो इसको देखो याद करने का जो कि है 4 × 10⁻52 इसको याद कर लेना, ठीक है। ऐसे तो ये उतना ट्राई नहीं किया है, नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक K का मान बराबर हो सकता है। तो किसी भी परावैद्युत, देखिए यहाँ परावैद्युतांक पूछे K का, पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्युत रोधी माध्यम में पूछे क्या चाहिए? विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक, तो वहाँ पे होता है 4। कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो जो कि वैद्युत क्षेत्र है वो विक्षेपित करता है सिर्फ और सिर्फ, ये देखिए यहाँ पे ए में है एक्स किरणें, न्यूट्रॉन है, एक्स कण है, वाई किरणें है। तो यहाँ पे एक्स कण का जो कि है ये गति करता है वैद्युत क्षेत्र, मतलब कि ये जो क्षेत्र विक्षेपित करता है क्या चीज? एक्स कण, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, आवेश A एवं B एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है। आवेश B एवं C एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो तब A और C क्या करेगा? यहाँ पे इसको हम याद करने की चीज़ नहीं, इसको समझेंगे हम। बोल रहा है A एवं B एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो यहाँ पे A दे दिए, मान लो यहाँ पे दे दिए B, एक दूसरे को ये क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। यानी कि मान लेते हैं A पर प्लस है तो B पर माइनस है, तभी आकर्षित करेगा। एक पॉजिटिव रहना चाहिए, एक नेगेटिव रहेगा तब आकर्षित करेगा। यहाँ पे नीचे देखते हैं B और C एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या कर रहा है? B और C, यानी कि इस पे भी मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे कि B है जो कि क्या है? प्लस है, एक पे प्लस एक पे माइनस रहेगा तभी आकर्षित करेगा, ठीक है। तो दोनों पे हम दे देखें। अब क्या कर रहा है? आगे देखेंगे हम, जैसे जैसे बोलेगा पहले उसे कर लेंगे, उसके बाद हम आगे देखेगा तब A एवं C क्या करेगा, A और C में क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ समझने का चीज है। ये A और C में बोलेगा तो A देखिए, A पे प्लस है और C पे क्या है? माइनस है। A पे प्लस है और C पे माइनस है, तो इससे भी क्या करेगा? आकर्षित ही करेगा, ठीक है। तो कहाँ गया ऑप्शन? आकर्षित होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टिक कर गलती है, यहाँ पे आकर्षित क्या होगा? आकर्षित होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीक़े से। तो हम इसी तरह आप लोग भी वहाँ पे मतलब पहले वहाँ पे लिख के सही से समझ के मारिए, ठीक है। रटने का चीज़ नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया गया है? तो जो कि स्थिर विद्युत में जो कि बल का जो नियम दिया गया, कूलम का नियम, जो कि स्थिर विद्युत के लिए दिया गया, ठीक है। किसके लिए दिया गया? स्थिर विद्युत के लिए कौन सा नियम दिया गया? कूलम का नियम दिया गया है। अब हम देखते हैं आगे, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक, ठीक है, एप्सिलॉन r बराबर होता है। तो ये बराबर होता है एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। कौन? एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। बात को याद रखिए। अब हम देखते हैं आगे, बोल रहा है क्या कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटेगी। मान लो दो वैद्युत क्षेत्र रेखा है, जो मान लो एक ये है और ये है, ये दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कब काटेगी। तो यहाँ पे बात याद रखना कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, ठीक है। एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है, क्योंकि जब भी काटेगी तो यहाँ पे दो दिशा को जो कि निरूपित करता है, यानी दर्शाता है, जो कि मतलब भौतिक रूप से संभव कभी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे दो दिशा कभी नहीं होगा, यानी कि काटती ही नहीं है, ठीक है, नहीं काटती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, एक ही पदार्थ के धातु के हैं, क्या कह रहा है, एक ही पदार्थ के दो, जो कि दो गोला दिया जा रहा है धातु का, ए और बी है, ठीक है। तो बोल रहा है ए पर जो कि मतलब धन आयन दिया जा रहा है, यानी प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है, और बी पर है जो कि क्या दिया जा रहा है, बी पर ऋण आयन यानी निगेटिव चार्ज दिया जा रहा है। तो आपको बताना है ऑप्शन के अनुसार कि इस पर क्या सा मतलब क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा,
या फिर द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर उनसे कोई नहीं हो सकता। तो आपको हम बता दें कि धातु का जब भी कोई प्लेट हो या फिर गोला हो उस पर लिया जाता है तो जब भी निगेटिव चार्ज दिया जाता है, क्या निगेटिव चार्ज दिया जाएगा तो वहाँ पे जो कि बी का द्रव्यमान या फिर उसका द्रव्यमान में, ठीक है, निगेटिव चार्ज दिया जाएगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखना है किसको बढ़ेगा द्रव्यमान, निगेटिव चार्ज वाला के। ठीक है, ये बात को याद रखना। और जब यहाँ पे बोल रहा है अगर धनायन दिया जा रहा है धातु का तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो दिमाग खुद लगा सकते हो कि एक बढ़ रहा है निगेटिव वाला का तो धनायन वाला को घटेगा। तो हाँ, ये बात का याद रखना, क्वेश्चन पलट भी सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में चित्र दिया गया, ठीक है, कि दो आवेशों Q1 और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या है। मतलब ये आवेश है, ठीक है, तो आवेश मतलब इसमें बताना है कि कौन सा आवेश किस साइड से किस साइड मतलब जा रहा है, धनायन से ऋणायन या ऋणायन से धनायन, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला बात समझना है क्या कह रहा है यहाँ पे। आवेश को पहले यहाँ देखो, एक मिनट, Q1 पे यहाँ पे ध्यान दो, तीर क्या इंडिकेट कर रहा है, तीर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आके मतलब कि क्या मिल रहा है ना, यहाँ पे आके मिल रहे हैं। और Q2 पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो यानी मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे मतलब आ रहा है। ठीक है, तो धनायन जो कि है यहाँ पे क्वेश्चन जो कि यहाँ पे देखो ये दिया गया है, हम सही से देखते हैं, दोनों ऋणात्मक है दोनों धनात्मक है। क्वेश्चन के अनुसार हम इसको मतलब ऑप्शन के अनुसार इसको बनाते हैं, ऊपर धनात्मक तथा नीचे ऋणात्मक है, ऊपर ऋणात्मक और नीचे धनात्मक है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, राशि इतना का मतलब बोल रहा है इसका क्या, विमीय सूत्र जो कि इसका मतलब डायमेंशन पूछ रहा है। ठीक है, विमीय सूत्र इसका क्या होगा बताओ। तो इसका विमीय सूत्र याद रखना, जब भी ऐसा पूछे तो उसको ये सब 0 0 0 होता है, एम 0 एल 0 टी 0 ए 0। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब बताना है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक कौन है, तो न्यूटन कूलम इनवर्स जो कि है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का क्या है, मात्रक होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की मात्रक कौन हुआ, विद्युत क्षेत्र की मात्रक न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम, जो भी हो। याद करने के अपना मतलब कि एक तरीका होता है, तुम लोग अपना देश याद करना, लेकिन एक बात गारंटी देते हैं कि इसमें से जितना भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट की बीमारी होती है। तो ये तो मतलब अधिकतर बच्चे को इसका मतलब याद कर लेता है, रट लेता है, तो तुम लोग भी मतलब इसको रट लो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए में देखिए यहाँ पे एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी पे पावर 4 ए पे पावर 2 है। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पिंड पर आवेश लिया जाता है Q बराबर एन, जहाँ E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जहाँ n के मान हैं। तो आप लोग को बता दें कि आवेश का मान है वो क्या होता है, एक मतलब कि पूर्णांक में होता है। ठीक है, अब पूर्णांक मतलब कि जैसे ई हो गया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान दे दिया गया है, और वहाँ पे पूर्णांक संख्या जो कि 0 से लेकर मतलब कि +1 +2 +3 डॉट 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 अनंत चला जाएगा। ठीक है, इसको हम एक बताओ, इसको क्वांटीकरण में इसको पढ़ना होता है, वो हम आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन में बता दिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो पीछे मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लें। अगला क्वेश्चन है मेरा, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। तो साबुन के एक बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है,
आगे देखें, एक पृथक चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। एक पृथक चालक गोले के कुछ धनावेश दिया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है। पहले ही बता चुके हैं, जब ऋण आवेश दिया जाए तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, लेकिन जब धन आवेश दिया जा रहा है यानी कि जैसे माइनस क्यू दिया जा रहा है तो वहाँ पे बढ़ेगा, लेकिन जब प्लस क्यू दिया जा रहा है तो वहाँ पे घट जाता है। ठीक है, क्या होगा, घट जाएगा। बात को याद रखना। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा है, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन दो समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होगा। तो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता तो उसको देखो विद्युत बलों के परिमाण पर उसको जो कि क्या है, मतलब बराबर हो जाता है। क्या होता है, बराबर हो जाता है। विद्युत बल के जो कि परिमाण है उसका बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखने से क्या होता है, उसको जो कि विद्युत बल के परिमाण है उसको बराबर हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। कौन है सदिश राशि, विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। अब हम देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखते हैं 3.2 × 10⁻⁻⁻⁻, ये जो कि है ये मान है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 6.4 × 10⁻⁻⁻⁻, ये भी मान है, इसी का जो कि दुगना कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻⁻, ये भी मान है किसी का, और ये 2.4 × 10⁻⁻⁻, ये किसी का भी मान नहीं है। तो आप लोग को बता दें यहाँ पे गलत है। ठीक है, यानी इसका अस्तित्व संभव नहीं है। ऐसे तो आप लोग जाने नहीं होंगे। अब देखिए, अब बोलें कौन किसका मान है तो कुछ जानते होंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन का अभी मान ऊपर बताए थे 1.6 × 10⁻⁻⁻, इलेक्ट्रॉन को होता है। इसी तरह से ये दोनों भी किसी का मान है, लेकिन ये जो कि है 2.4 × 10⁻⁻⁻, ये किसी का भी मान नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो कि नहीं है वह है यहाँ पे सेकंड नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, जूल प्रति कूलम होता है जो कि इसका मतलब मात्रक नहीं होता है, और न्यूटन प्रति कूलम होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, सब किसका मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। यहाँ पे अगर होगा भी तो जूल प्रति कूलम प्रति मीटर में चला जाएगा इसका। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब हम देखते हैं आगे, एक कूलम वह आवेश है, एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर लगता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित पर समान आवेश पर लगता है। ठीक है, तो क्या 1 न्यूटन, 9 × 10⁻⁻⁹ न्यूटन, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, इनमें से कोई नहीं है। तो एक कूलम आवेश बराबर 9 × 10⁻⁻⁻ नहीं होगा, मतलब 9 होगा। ठीक है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन जो कि आवेश लगता है। ठीक है, 1 मीटर दूरी पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत तीव्रता का बीमा क्या होता है। तो विद्युत तीव्रता का बीमा भी आप लोग जरूर से, बीमा में जितना भी क्वेश्चन हो बीमा को हम बताते हैं, आप लोग का याद करना बहुत ही ज़रूरी है। हम बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बीमा वाला क्वेश्चन पूछता है सब, तो आप लोग को बता देते हैं हम। इसका होता है विद्युत तीव्रता का बीमा MLT−3 I इन्वर्स होता है। क्या होता है, MLT−3 I इन्वर्स होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। तो आवेश के तो सब जानते हैं, आवेश का एक कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। आवेश की बीमा क्या होती है, तो आवेश की बीमा होती है वो है IT। क्या होता है, IT। और कूलम बल है, क्या है, कूलम बल क्या है, तो केंद्रीय बल, तो ये तो सही बात है, केंद्रीय बल भी है, और क्या दिया गया, विद्युत बल, और है ये भी, दोनों इनको, तो ये विद्युत बल भी है, केंद्रीय बल भी है, दोनों है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा आवेश है इतना में 1 कूलम, 1 इलेक्ट्रॉन, एक एब्सोल्यूट कूलम। ए वहाँ पे दिया गया है, वो एसी नहीं पढ़ सकते, उसको एब्सोल्यूट कूलम पढ़ते हैं, ठीक है, एक स्टैट कूलम। तो यहाँ पे होता है 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि सबसे छोटा आवेश माना गया है। कौन माना गया है? 1 इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा आवेश माना गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम आवेश का मूल पहचान क्या है। तो आवेश का मूल पहचान है वो प्रतिकर्षण है। क्या है? प्रतिकर्षण, यानी प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि Q1 इंटू Q2 बड़ा हो 0 से, तो दोनों आवेश में लगने वाला बल की प्रवृत्ति होगा, क्या होगा? आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। दोनों मतलब दोनों हो सकता है, दोनों तो हो नहीं सकता है, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो इसी बोल रहा है 0 से बड़ा हो, यानी 0 से बड़ा हो यानी कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, यानी जो भी हो सब प्लस में होगा। ये बात हमको ध्यान देना है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 0 से बड़ा यानी सब प्लस में है, सब प्लस में हो जाएगा, यानी कि वो तो जाहिर सी बात है कि अब आकर्षण करेगा नहीं। आकर्षण करने के लिए क्या होना चाहिए? एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? सब प्लस में चला जाएगा, दोनों Q1 भी प्लस में, Q2 भी प्लस में, तो दोनों का क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? प्रतिकर्षण, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धातु के गोले से यदि 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो गोले पर आवेश की मात्रा रह जाएगी। तो आप लोग याद कर लें, 16 × 10⁻⁻2 कूलम, ठीक है, इस पे आवेश की मात्रा रहेगा। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। कितना से अधिक होता है भाई? तो किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। कितना से? 1 से अधिक होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। दो आवेशों के बीच धातु का प्लेट रखने से बल होगा, क्या होगा? अनंत हो जाता है। जब धातु का प्लेट रखा जाए तो अनंत हो जाएगा, लेकिन अधातु में शून्य हो जाता है। याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन पलट भी देता है कभी कभी। आगे हम देखते हैं, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। आवेश का कारण क्या हो सकता है किसी वस्तु पर? न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का स्थानांतरण। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है ना। क्या पढ़े हैं हम? अभी ऊपर में पढ़े थे प्लस माइनस Na, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। इसी कारण से क्या, जो कि हमारा आवेश मतलब क्या होता है ना, n है, जहाँ मतलब पूर्णांक संख्या होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का परावैद्युतांक कितना होता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना जरूरी से जरूरी। जल का परावैद्युतांक होता है 81। कितना होता है? 81 होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी मतलब दुगनी हो जाए, उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? जब तो यहाँ पे कुछ देर पहले मतलब हम ऊपर में पढ़े थे अभी कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी मतलब आधी कर दी जाती है, तो उसके बीच मतलब कि जो आवेश मतलब प्रभावित होता है कितने गुना हो जाता है? तो 4 गुना हो जाता है। तो उसका सेम विपरीत है एकदम, कि इसको अगर अपने बीच की दूरी दुगनी कर रहे हैं तो उसके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? तो बल हो जाता है 1/4, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे बोले दूरी को आधा करके अगर हम दूरी आधा कर दिया जा रहा है, तो वहाँ पे तो क्या होता है? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब दूरी को दुगना कर दिया जाए तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है? वस्तु A और B पर आवेश होगा, यानी कि A और B दो मतलब दिया गया धातु का प्लेट। बोल रहा है कि A B पर कौन सा आवेश होगा। तो यहाँ पे हमको तीर से इंडिकेट करना है कौन साइड से कौन साइड में जा रहा है भाई। तो यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे एक बात हमको पता चलता है कि धन आयन से ऋण आयन की ओर आता है। कौन सा साइड में आता है? धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ आता है, ठीक है, जो कि आवेश है वो।
तो यहाँ पे ध्यान देना है तीर किस साइड में इंडिकेट कर रहा है, ऋणात्मक यानी बी की तरफ, ये ए हो गया यानी इधर से उधर जा रहा है। तो एक दे रहा है यानी कि प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी पहले प्लस आवेगा फिर माइनस आवेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम फर्स्ट बार वीडियो बना रहे हैं इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना, धीमे धीमे सुधार हो जाएगा सब, ठीक है। मुक्त आकाश की परावैधुता होती है, मुक्त आकाश का। तो मुक्त आकाश बोले तो मुक्त आकाश में ध्यान देना है यहाँ पर कि क्या होता है 8.85 गुणे 10 पे पावर -12, ठीक है। क्या 8.85 गुणे 10 पे पावर -12 होता है, ये बात सब याद रखना। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं, मुँह जो कि है ना, उसका मान होता है ये भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसको भी मतलब याद कर लेना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आवेश का एक एब्सोल्यूट कूलम आवेश के एक कूलम से क्या है, तो ये एब्सोल्यूट कूलम है जो कि एक कूलम से क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है, ठीक है। याद रखना एक एब्सोल्यूट कूलम है ना, ESU, ठीक है। ESU किससे छोटा है, कूलम से, जो कि क्या है, ये छोटा है ना। तो बात के याद रखना कूलम से, ESU है ना, लेस देन कूलम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड पर वैद्युत आवेश की न्यूनतम मात्रा होता है, तो 1.6 × 10 पे पावर -19। ये तो न्यूनतम या बोल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो जरूर से जरूर ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं 1.6 × 10 पे पावर -19। यदि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दो आवेशों के बीच की दूरी अधिक कर दी जाती है एवं एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है, तो बल का मान पहले की अपेक्षा हो जाएगा दुगना। जाहिर सी बात है यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे ध्यान देना है, आवेश को जब आधा नहीं किया जाता, आवेश को दुगना कर दिया जाता, तो वहाँ पे हो जाता वो 4 गुना, लेकिन आवेश को आधा कर देगा इसलिए यहाँ पे दुगना हो गया, ठीक है। तो हमारा इस पूरा चैप्टर का जो कि वीडियो होता है वो होता है समाप्त। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, रेगुलर पढ़ने के लिए। और 2022 के एग्ज़ाम को जो कि तैयारी कर रहा है जौन बच्चा 10th और 12th का है ना, उसके लिए इस पर खास मतलब कि प्रकार के वीडियो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहता है, वो वीडियो इस पर हम मतलब डालते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को कर लेना